मैंने कहा क्या है कुछ नहीं। बच्चों, प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर। उसमें आगे के लेक्चर में हमें प्रोसीड करना था एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। तो बेसिकली आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर ले और शेयर कर ले। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन जरा बताओ कहाँ तक हुए थे आपको, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है ना, तो यहाँ पर ऑनलाइन वाले बच्चों को है 17 होगा ना आज। देख लो एक बार, चेक कर लो। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के सवाल आपको इम्पोर्टेंट है, आपको करने जरूर है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 10.2 स्ट्रेट लाइन है। ठीक है बच्चों, मैं यहां लिख लेता हूं स्ट्रेट लाइन। चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन, हिंदी में सरल रेखाएं। प्यारे बच्चों, इसको हिंदी में बोलते सरल रेखाएं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सरल रेखाएं। तो रेखाएं वाला जो आपका कंसेप्ट है वो अगले साल भी यूज होगा 12th क्लास में। इसीलिए इस लेक्चर को आपको ध्यान से सीखना चाहिए, क्योंकि ये लेक्चर आपके फ्यूचर में कहीं ना कहीं यूज में आएगा, काम में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 18 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन पे लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड R प्लस। क्वेश्चन नंबर 18 है, इस क्वेश्चन को पी के जाना है तुम्हें। ठीक है ना? ऐसे ही क्वेश्चन 10.3 में भी आएगा, मोस्ट IMP क्वेश्चन आएगा वहां पर भी ऐसे। क्या लगा R प्लस है, यानी ये क्वेश्चन आना ही है जरूर। अगर इस एक्सरसाइज से अगर कोई क्वेश्चन आने की संभावना होती है तो उन क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी प्रायिकता ज़्यादा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P A, B है। दिखाइए कि रेखा का समीकरण x/a प्लस y/b इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि अक्ष क्या होते हैं? एक y अक्ष, एक x अक्ष। तो इसको मान लो x पॉजिटिव, x नेगेटिव, देन ये y नेगेटिव और y पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना पहले मेरी बात को, कि अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P A, B है। देखिए अक्षों के बीच मतलब ये ऐसे। ठीक है, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी इधर से, और जो अक्षों के बीच मतलब जो ये लाइन है ना, इस रेखा का मध्य बिंदु मुझे गिवन है। लेट्स सपोज कि P बिंदु कितना दे रखा है? A, B मध्य बिंदु। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम क्या मानते थे कि x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड को हम A लेते थे और y पे B लेते थे, बट यहाँ A B नहीं लेंगे अब। ठीक है, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ बिंदु A और B के रूप में दे रखा है। तो यहाँ मैं कुछ और ले रहा हूँ, P ले लो, x ले लो, है ना? मतलब यहाँ लेते आप h ले लो, k ले लो, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ h। अगर मैं A भी मान लूंगा ना तो ये भी A भी हो जाएगा, तो फिर थोड़ा सा सवाल में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जो चीज़ दे रखी है बिंदु वो मत लो। फिर मैंने क्या मान लिया? x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड h मान लिया, y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड मैंने k मान लिया, h की ऐसे मान लिया इसको। ठीक है, अब देयरफॉर अगर ये h है अंतःखंड x अक्ष पर कटा हुआ, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा?
इसको मान लो क्या, ए और बी पॉइंट मान लो इसको, ठीक है। तो ये पॉइंट ए कितना हो जाएगा, h,0 और ये पॉइंट ए कितना हो जाएगा 0,k, ठीक है। और ये ओरिजिन हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। ये डायग्राम आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है अच्छी प्रकार से। अब हम समीकरण को सिद्ध करेंगे रेखा का। हमें क्या करना है, देखिए एक बार ध्यान सुनिए कि P मध्य बिंदु है तो दिखाइए कि रेखा का समीकरण x/a प्लस y/b इक्वल टू 2 है। तो चूंकि आपको लिखना पड़ेगा, पहले यहाँ पे गिवन दिया है मध्य बिंदु मिड पॉइंट, मध्य बिंदु P बराबर a, b, ठीक है। और ये हमें दिया है, सिद्ध करना है रेखा की समीकरण हमें x/a प्लस y/b इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु के सूत्र से हम ये इक्वेशन निकाल देंगे, ठीक है। मध्य बिंदु के फॉर्मूलेशन निकाल देंगे इसको। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या करूंगा, यहाँ से प्रूफ मेरा स्टार्ट है, उपपत्ति प्रूफ। सिंस हमें पता है अगर ये मध्य बिंदु है ए, तो मध्य बिंदु को निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, यहाँ लिख सकते हैं आप मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से बिंदु ए की कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला होगा, देखिए आपने क्या पढ़ा था, x बराबर x1 x2 अपॉन में 2, और देन आपने पढ़ा होगा y बराबर y1 y2 अपॉन 2। ये था मध्य बिंदु फॉर्मूला, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर ए बी का मध्य बिंदु P है तो वी नो डैट, वी कैन से डैट, हम क्या कह सकते हैं, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2 और ये x, y है। आई बात समझ में। अब वैल्यू पुट अप कर दो। x बताओ कितना है, a, देयरफॉर x1 बताओ x2 बताओ h अपॉन में 2, y बताओ b, y1 बताओ k, y2 बताओ 0 और अपॉन में 2। तो बच्चों यहाँ से क्या निकल जाएगा, a इज इक्वल टू h अपॉन 2, कॉमा b इज इक्वल टू k अपॉन 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a और b का मान निकाल लो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो यहाँ पर इसको आप यहाँ देख लो, पर देखिए ध्यान से, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h इज इक्वल टू 2a और b इज इक्वल k इज इक्वल टू 2b। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, ये तो हमें सिद्ध करना था। अब ये अंतःखंड के रूप में समीकरण है। अब हम जानते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है लाइन की, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। वो वाला समीकरण में a और h और k का मान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो इसको सही से। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ तक कर लिया होगा। अब इसको मैं इधर करता हूँ, मैं साइड में इस y एक्सिस को मैं छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा ये लाइन को भी छोटी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी जगह का शॉर्टेज है इसलिए। अब देखिए बच्चों ध्यान से, क्योंकि हमें पता है अंतःखंड रूप, रेखा का अंतःखंड रूप, ऐसा भी आप लिख सकते हैं
रेखा का अंतःखंड रूप आपको पता है। अगर x और y अक्ष पर a और b अंतःखंड होते थे तो x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1 होता था। बट हमने यहाँ h और k मान रखी है। x पर अंतःखंड हमने क्या माना है h और y पर क्या माना है k। तो हम क्या लिख सकते हैं x अपॉन h प्लस y अपॉन k इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब वी कैन सी डेट देयरफॉर अब आपको वैल्यू पुटअप करनी है। h की वैल्यू आपने निकाली होगी यहाँ पर, ये वाली 2a, और k की वैल्यू ये निकाली होगी 2b इक्वल टू 1। अब दोनों में आपको क्या देखिए 1/2 कॉमन आएगा, 1/2 कॉमन आ चुका है, x अपॉन a प्लस में y अपॉन b इज इक्वल टू 1, और ये जो 1 डिवाइड में है ना उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x अपॉन में a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2। चेक कर लो प्यारे बच्चों, हैंस प्रूव्ड लिख देना यहाँ, हैंस प्रूव्ड। प्यारे बच्चों चेक कर लो, ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था, देखिए वो आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, इसको बिल्कुल ध्यान से नोट कर ले, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है, ध्यान रखना। चलो प्यारे बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए बच्चों आगे, ये क्वेश्चन मैं टेस्ट में दूंगा जरूर। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, ये स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट है, 12th क्लास में मिलेगा, ये चैप्टर 11 है ना, त्रिविमीय ज्यामिति के नाम से मिलेगा, 2D फिगर या 3D फिगर के नाम से 12th क्लास में चलेगा ये पूरा पोर्शन। देखिए बच्चों अब आगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईएमपी सेम इसी प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी क्या है, वेरी 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 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और R प्लस ध्यान रखना, R प्लस का संकेत केवल ऑफलाइन वाले बच्चे जानते होंगे, तो ध्यान रहे। तो प्यारे बच्चों आपने ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, ध्यान से देखिए कि अक्षों के बीच रेखाखंड को, सुन लो मेरी बात पहले ध्यान से, अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु R h k 1:2 के अनुपात में विभक्त करता है, रेखा का समीकरण ज्ञात करो। आई बात समझ में? कर लो के सवाल, ये सभी यहाँ देख लो, बैठ फटाफट, तुरंत बैठ जा। अयो क्या गिरा दे यो भाई, मैं थोड़ा ढंग से आया कर यार, यहाँ से आया करना आगे से। हाँ बैठ जा, जल्दी बैठो फटाफट। आप फिर क्वेश्चन पढ़ो, अरे इनको बुक दो, ये पढ़ेगा क्वेश्चन, बुक दो इसको। बुक कहाँ तुम सबकी? पेज नहीं है भैया, मेरी बुक है पर उसमें पेज नहीं है वाला। तो बैठ ना अब। बे यार ये आर्यन ना, इसके लट पेलने पड़ेंगे मुझे डेली, एक तो लेट आता है और फिर भी पता नहीं जब बुक भी नहीं लाता होगा। है बुक तेरे पास? निकाल बुक, निकाल तो बुक निकाल फटाफट। थोड़ा 1 बजे जाके देख के आओ जरा, वहाँ उस पाइप में पैर रख, थोड़ा नो पाइप पैर रखना। 1 मिनट जरा। तो प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है पहले ध्यान से सुनो। अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु R h k 1:2 के अनुपात में विभक्त करता है, रेखा का समीकरण ज्ञात करो। देखो बच्चों अक्षों के बीच की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अक्ष बनाएंगे यहाँ पे, x अक्ष और y अक्ष, ये x डैश, ये x प्लस पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस और नेगेटिव पॉजिटिव y अक्ष। ठीक है, ध्यान से देखिए
ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है ये। अब बात ध्यान से समझना, क्या कहते हैं कि अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु R H, K 1:2 के अनुपात में विभक्त करता है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये ऐसे हमारे पास कोई लाइन है, रेखा है, और अब देखिए इस लाइन के द्वारा x अक्ष पर कटा हुआ अंतखंड को मैं A ले रहा हूँ। ये मैंने यहाँ लाइन खींची है ना, इसके द्वारा x अक्ष पर कटा हुआ अंतखंड मान लो A है और y अक्ष पर मान लो B है। समीकरण के अकॉर्डिंग जो हमने लिखवाया था अंतखंड रूप में, वहां से। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, इस रेखा को एक बिंदु है, एक विभाजन बिंदु है, ठीक है, बीच में ये बिंदु R दे रखा है इसने, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट है H, K। ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये जो बिंदु है R, H, K इस रेखा को 1:2 में विभक्त करता है। इस पॉइंट को मान लो A, इसको मान लो B, तो ये R बिंदु ना इस लाइन AB को 1:2 में बांटता है, यानी ये 1 हो जाएगा, M1 की वैल्यू 1, M2 की वैल्यू 2। ठीक है, तो तुम्हें समीकरण बताना है, लाइन AB का इक्वेशन बताना है क्या होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कर लोगे हैं, ये मोस्ट IMP टेस्ट में दूंगा मैं दोनों क्वेश्चन की। ठीक है, तो ध्यान रखना। देखो बच्चों, तुम्हें साफ दिख रहा होगा, तुम्हें साफ दिख रहा होगा। अब R मध्य बिंदु नहीं है, अब इसने क्या दिया है, अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा है, यानी M1 की वैल्यू 1 और M2 की वैल्यू 2। तो यानी कौन सा फॉर्मूला यूज करना, सेक्शन फॉर्मूला है ना, विभाजन सूत्र से हम क्या करेंगे, इसका समीकरण फाइंड आउट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लो सॉल्यूशन, इसके बाद लिखो अंतःखंड रूप, या ये लिख लो रेखा का अंतःखंड रूप, रेखा का अंतःखंड रूप। कौन बताएगा आर्यन, अंतःखंड के रूप में रेखा की समीकरण बता। y बराबर वाली mx प्लस वाली, ये देखो ऐसे भी ये अनमोल बच्चे, समझ गया मैं। हाँ तो बता इधर आ, m x माइनस x1 y बराबर, ये देखो ये कौन समीकरण बता रहा है, ये कोई और बच्चा बताओ जरा, अभिषेक बताएगा। अंतःखंड y माइनस y m बुढ़ा वाला तो y2 माइनस y1 हां x1। तुम सारे गधे हो एक नंबर के। कौन सा 11th क्लास में साइंस सेट क्यों लिए तुमने, ये बताओ पहले। अंतःखंड रूप अभी इससे जो मतलब पहला सवाल हुआ था वहां पर भी यूज करा था, x/a y/b = 1। अगर x अक्ष पर अगर अंतःखंड a है, y पर b है, तो x/a प्लस y/b = 1 के बराबर होता है। x/a y/b = 1। बताओ, एक भी फॉर्मूला याद नहीं है तुम्हें, कल से पीटूंगा बहुत ज्यादा। याद तो सारे हैं लेकिन नहीं यूज कहां होंगे। तो यहाँ लिखा तो अंतःखंड रूप, मैंने वहां जब इक्वेशन लिखवाया था ना, इसका समीकरण लिखवाया था, तो वहां मैंने लिखा था स्पष्ट रूप से अंतःखंड के रूप का मतलब समीकरण क्या होता है, x/a प्लस y/b = 1। ठीक है, अगर x अक्ष पर अंतःखंड A है, y अक्ष पर B है, तो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं कि अंतःखंड रूप का समीकरण मैंने लिखवाया था x/a प्लस y/b = 1। इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए, अगर ये पॉइंट A है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है, तो पॉइंट A क्या हो जाएगा, a,0 भाई, x पर y 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये B है, यानी y की वैल्यू है, तो x 0 हो जाएगा, 0,b। बिंदु B क्या हो जाएगा, 0,b। तो प्यारे बच्चों पहले समझ लो, लिखो मत अभी। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट आप क्या मानोगे, x1, y1, और इसको मान लो x, y बीच वाले को, इसको x2, y2 मान लो। अब देखिए इस लाइन AB को बिंदु R 1:2 में बांटता है, यानी M1 M2 दे रखा है, तो मतलब विभाजन सूत्र का यूज करना है। ठीक है, तो चूंकि विभाजन सूत्र से
विभाजन सूत्र से जरा बताओ विभाजन सूत्र क्या होता है? x2 x1 अपॉन m m1 x2 बताओ। m1 x1 m1 प्लस x2 एक बच्चा यहाँ के बताओ। x2 x1 हाँ बटे हाँ बताओ, वहाँ बताओ। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x के लिए। y और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। शाबाश, गुड। ये बच्चा होशियार है, बाकी सब यहाँ गधी है। बैठ जा, शाबाश, वेरी गुड। सुनो यहाँ पे x, सुनो पहले फॉर्मूला क्या था। अगर मैंने इसको x माना है, ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे y को निकालने का y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला था। अब देखो ध्यान से, x की वैल्यू बताओ पहले मुझे कि h है, ठीक है। m1 कितना, इसको मान लो m1, किसको? a को। ये m1 है, ये 2m2 है। अब पहले वैल्यू बताओ, देख करके बाद में लिखना वहां से। m1 बताओ कितना है, x2 बताओ 0, m2 बताओ 2 हाँ फटाफट बताओ। x1 m1 m2 1 प्लस 2। सिमिलरली y बताओ कितना है, k m1 1 y2 b m2 2 y1 0 और m1 m2 1 प्लस 2। अब कहाँ पे करो इसको? ऊपर। इसको लिख लो पहले, चलो कोई नहीं, लिख लो पहले एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बिल्कुल ध्यान से लिख लो, नोट कर लो पहले, क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट। इसको 0 रख दो। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं ऊपर वाला प्रोसेस में रब करता हूँ, ये वाला, ठीक है। देखिए ध्यान से पहले, यहाँ देखिए, देखिए बच्चों, वैसे थोड़ा सा यहाँ पर एक स्टेप और हो जाएगा। देखिए h बराबर 0 का 1 से तो 0 2a अपॉन 3। सिमिलरली k इज इक्वल टू b 0 अपॉन में 3। अब देखिए ऊपर h इज इक्वल टू 2a अपॉन 3 और k इज इक्वल टू b अपॉन 3। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, a और b का मान यहाँ से निकालना है और यहाँ पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हाँ 3h इज इक्वल टू 2a और 3k इज इक्वल टू b। b का मान तो आ चुका है, बस यहाँ a का मान निकाल लीजिएगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू 3h अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। बस अब प्यारे बच्चों आपको ये समीकरण दोबारा लिखनी है, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इंग्लिश वाले लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर। अब प्यारे बच्चों ये इक्वेशन आपको दोबारा लिखनी है पहले, समीकरण 1 इसके नीचे, ठीक है। मैंने तो लिखी हुई है, मैं तो सीधा यहीं पे वैल्यू रख रहा हूं। अब देखिए ध्यान से, देयरफॉर x तो सेम रहेगा, a की वैल्यू पुट अप कर दो यहाँ से 3h अपॉन में 2 प्लस y सेम रहेगा, b की वैल्यू 3k इक्वल टू 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये 2 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होकर x के साथ में, तो 2x अपॉन में 3h प्लस में y अपॉन में 3k। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं इन दोनों में से 1/3 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। 1/3 कॉमन ले रहा हूँ, जब 1/3 कॉमन आएगा तो 2x अपॉन में h बच जाएगा प्लस में y अपॉन में k बच जाएगा इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाके इंटू हो जाएगा। तो देयरफॉर
2x अपॉन h। हाँ, k की वैल्यू तो आपने निकाली, k की वैल्यू क्यों निकालनी है भाई? k की थोड़ी निकाल में समीकरण निकालना रेखा का, ठीक है। 2x अपॉन h प्लस y अपॉन k। ध्यान से देख लो इधर, पहले ये 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा सीधा। अब एलसीएम ले लो, देखिए एलसीएम क्या आएगा, h k, इसका मल्टीप्लाई करो 2x k और इसका मल्टीप्लाई है hy इक्वल टू 3। अब देखिए बच्चों 2x k प्लस hy इक्वल टू 3h k, चेक कर लो आंसर। यही अभिष्ट रेखा की समीकरण है, चेक कर लो। आर्यन सही है भैया, कर ले चेक। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इसे चेक करो एक बार ढंग से। लो, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और अदरवाइज आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। सही है, सही आ रहा, 2x k प्लस hy इक्वल टू 3h k, ठीक है। तो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका 2kx आ रहा है। 2kx 2k, हाँ कोई दिक्कत नहीं, k तो पहले लिख दिया उसने कांस्टेंट ना, मतलब पहले कर दिया, कांस्टेंट k को पहले कर दिया और वेरिएबल बाद में कर दिया, एक की बात है, लिख सकते हो तुम ऐसे ही। हाँ, लाओ बुक निकालो। तो बच्चों एक्सरसाइज के अंदर एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 भी इम्पोर्टेंट है और एक्सरसाइज फिर खत्म हो जाएगी सीधा। बच्चों ध्यान से देखिए, रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु 3, 0, -2, -2 और 8, 2 संरेख है। बताओ बच्चों, ये 3 बिंदु दे रखे हैं, इनको संरेख सिद्ध करना है, और वो भी रेखा का यूज करके, रेखा की समीकरण का यूज से हमें इन्हें संरेख सिद्ध करना है। ढाल का यूज नहीं करना, यहाँ पर समीकरण के यूज से करना है, ठीक है। रेखा की समीकरण की संकल्पना का यूज से हमें क्या करना है, ये तीनों बिंदु संरेख सिद्ध करने हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लाइन बनाऊंगा। संरेख का मतलब मैंने आपको समझाया है, अगर तीनों बिंदु एक रेखा में होते हैं तो वो संरेख कही जाती है। और या तो आप ये भी बोल सकते हैं, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो उस केस में भी तीनों बिंदु संरेख कहे जाते हैं। एक बिंदु ए मान लिया मैंने, इसी लाइन में एक बिंदु बी मान लिया और एक बिंदु सी मान लिया। तो प्यारे बच्चों एक बिंदु ए, एक बिंदु बी, एक बिंदु सी है मेरे पास। बिंदु ए के कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए 3, 0, बुक में गिवन है आपको, और बी को मान लो आप -2, -2 मान लो, और सी को मान लो 8, 2, यानी 8, 2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर ढाल का यूज नहीं करना है, रेखा की समीकरण का यूज से आपको क्या करना है, इसको संरेख सिद्ध करना है, ठीक है। नई बात आ गई यहाँ पर, अभी तक हमने क्या सीखा है, अगर 3 बिंदु संरेख करना है तो इसकी ढाल इक्वल टू इसकी ढाल कर लो, है ना। अब वो वाला यूज नहीं करना है, अब क्या करना है, रेखा की समीकरण की संकल्पना से करनी है। मतलब रेखा का समीकरण का यूज करके हमें इन ए बी सी को संरेख सिद्ध करना है, संरेख, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ लिखना है दिए गए बिंदु, अगर आपने डायग्राम में दर्शा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज आप यहाँ लिख सकते हैं दिए गए बिंदु ए 3, 0, बी -2, -2 एंड सी 8, 2, ठीक है। तो बच्चों हमें रेखा की समीकरण के यूज से करना, प्रयोग से करना है, ठीक है। तो रेखा की समीकरण के प्रयोग से हम तीनों बिंदु को संरेख कैसे करेंगे उसको ध्यान से पहले देख लो।
देखिए पहले मैं इस ए बी बिंदु की समीकरण निकालूंगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या मानूंगा, x1 y1, इसको x2 y2, और यहां मैं लिख लूंगा चूंकि रेखा ए बी की समीकरण देखो, दो बिंदु से जाने वाली रेखा की समीकरण आपको पता है, y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ठीक है। वैल्यू बताओ पहले मुझे, y1 कितना है, 0, y2 माइनस 2, y1 0, x2 माइनस 2, x1 3, x1 3, तो y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 5 है ना, और x माइनस में 3, माइनस से माइनस कट हो गया, 5 पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5y, 5 का y के साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5y, 2 का मल्टीप्लाई अंदर करो, 2x माइनस का 6। अब प्यारे बच्चों इसको सही से लिख लो, ठीक है। 2x, 5y जाएगा किधर, राइट में, तो माइनस का 5y और माइनस का 6 तो राइट में ही था, इक्वल टू 0, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अब आपको क्या करना है, इसके बाद का काम रहेगा मेन चीज, ठीक है, समझ लो पहले। अब बच्चों हमें क्या करना है, अगर हम मान लेते हैं कि ये जो बिंदु 8,2 है इस रेखा पर स्थित है, अगर इस बिंदु की वैल्यू यानी इसको x मानकर इसको y मान के अगर इस बिंदु की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं और अगर ये पूरी इक्वेशन शून्य निकल जाती है या फिर दोनों साइड इक्वल आती है, तो हम ये मान लेंगे कि ये बिंदु संरेख है और ये बिंदु इस रेखा पर स्थित होगा कहीं पर, ठीक है। तो देखिए बच्चों आपको यहाँ क्या लिखना है, चूंकि बिंदु, चाहे तो आप एक काम कर लो, इसको बारी भेज लो राइट में ही, ठीक है, माइनस के बाहर जाएगा प्लस बन जाएगा। अब देखिए बिंदु 8,2 रेखा पर स्थित है, रेखा AC पर, रेखा AB पर स्थित है। हमने मान लिया कि ये बिंदु भी इस रेखा पर कहीं ना कहीं स्थित होगा, तो हमने क्या माना, बिंदु 8,2 रेखा AB पर स्थित है, इसीलिए बिंदु 8,2 रेखा AB को संतुष्ट करेगा, रेखा AB को संतुष्ट करेगा, इतना लिख देना यहाँ पे, संतुष्ट करेगा। अगर ये इसको संतुष्ट करेगा तो हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 में इसको मान लो x बराबर 8, y बराबर 2। अगर इस बिंदु को यहाँ पर रखने से दोनों साइड इक्वल आती है तो हम मान लेंगे कि ये बिंदु संरेख है तीनों, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए समीकरण 1 लिखिए पहले, समीकरण 1 देखिए पहले, समीकरण 1 में x की वैल्यू 8 रखनी है और y की वैल्यू 2 रखनी, इक्वल टू 6, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, इक्वल टू 6, कितना आएगा 6, इक्वल टू 6, दोनों साइड इक्वल आएगी नहीं आएगी, तो देयरफॉर अब क्या लिखोगे, अब देखिए यहाँ पर पहले इसको रब कर लेता हूं मैं, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसीलिए दिए गए बिंदु 3,0 -2, -2 व 8,2 संरेख है, ठीक है। और आप चाहो तो ना इन दोनों का समीकरण निकाल लो और यहाँ पर x और y की वैल्यू ये रख दो, बाद में एक के बाद आंसर आएगा। अगर बिल्कुल सेम ये बिंदु इनको संतुष्ट कर देंगे, ठीक है, मतलब दोनों साइड हर केस में इक्वल आ जाएगी, अगर इक्वल आती है तो संरेख है, अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आती है तो संरेख नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगती है
तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल राहुल यूपीएससी एम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं।